राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राजधानी दिल्ली के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है आदिशक्ति मां झंडेवालिन मंदिर, जहां दिन रात भक्तों का तांता लगा रहता है। और नवरात्रों में तो इस मंदिर में दूर दूर से लोग आते हैं। लोगों को इस मंदिर में आस्था है कि यहाँ लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। कोरोना काल में भी यहाँ भक्तों की कमी नहीं है। मंदिर में कोरोना से बचाव के सभी उपायों को ध्यान में रखकर इंतजाम किए गए हैं। देखिए राष्ट्र प्रथम टीम से संवाददाता मिहिर झा की रिपोर्ट। मैं अभी झंडे वाला मंदिर में हूँ, माता के दरबार में। यहाँ डॉक्टर मिश्रा रोज आते हैं और माता के भक्तों को आँख में दवाई डालते हैं। बहुत लोग। तो डॉक्टर साहब कितने वर्षों से आप यहाँ सेवा दे रहे हैं? 40 साल से। 40 साल से। क्या पूरा नाम आपका? डॉक्टर उमाशंकर मिश्रा। तो मिश्रा जी, कैसा अनुभव होता है माता के दरबार में सेवा करने से? माता के द्वार में 40 साल से सेवा कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया अनुभव और हजारों लाखों भक्तों के चश्मे उतरे हैं, सब स्वस्थ हो गए हैं। माँ, ये है माँ की कृपा से। देखिए माता के दरबार में रोज आते हैं और ये लोग रोजाना भी आते हैं, इसमें कई भक्त हैं और माँ की इतनी असीम कृपा है। और मैं भी कभी कभी आता हूँ और बहुत ही कृपा है माता की। खास करके माँ झंडे वाली की सेवा में जो रोज आते हैं उनको मुंह मांगी भर मिलती है। और यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं प्रतिदिन 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर से भी आते हैं। कोरोना का पालन करते हुए आरती का आनंद ले रहे हैं और हजारों भक्त आ जाएंगे। दूरी का ध्यान रखिए, आपस में उचित दूरी का ध्यान रखिए। देखिए दूरी के लिए बता रहे हैं, आपस में उचित दूरी का ध्यान रखिए। देखिए दूरी बनाने का निर्देश हो रहा है और बुखार की जांच करने के बाद ही मंदिर में प्रवेश दी जा रही है। ट्रस्ट के द्वारा बाहर से लाई गई कोई भी भोग प्रसाद यहाँ नहीं चढ़ाया जा रहा है। और अभी आरती हो रहा है, मैं आपको आरती भी दिखाऊंगा। दिल्ली पुलिस राजधानी दिल्ली में अपना बेहतरीन प्रदर्शन तो कर ही रही है, साथ ही साथ दिल्ली के लोगों को भी विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए जागरूक करने का काम कर रही है। इसी के चलते करोलबाग पुलिस थाना में कल स्कूली बच्चों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी गई और बच्चों को इसका अभ्यास करने के लिए भी प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में करोलबाग पुलिस थाना के एसएचओ मनिंदर सिंह और थाना के आला अधिकारियों के साथ स्कूली बच्चे और अध्यापक मौजूद रहे। आज पुलिस ने अपने आप को इतना ऊपर तक उठा दिया है कि वो सामाजिक कार्यों से भी जुड़ी हुई है कि जो लोगों को समाज में दूसरी चीज़ों की भी ज़रूरत है या दूसरी चीज़ों में भी जो हेल्प की ज़रूरत है, दिल्ली पुलिस उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेती है। और ऐसे ही एक एग्जाम्पल है, जैसे आप यहाँ पर सेल्फ डिफेंस सीखने आए हैं, दिल्ली पुलिस ने लगाया, आपके एसएचओ साहब ने लगाया, जग्गी साहब ने इंटरव्यू लिया, जो कुछ रेजिडेंस वेलफेयर के लोग बैठे हुए हैं, तो मैं इनका भी बड़ा आभारी हूँ कि इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया। क्योंकि समाज तभी बढ़ता है जब हम एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं और सहयोग करने से ही जो समाज का जो उत्थान होता है। तो आपने जो आज सीखा उसको डेली क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। और दूसरा चेहरे पे क्या रखनी है? स्माइल। पिछले कई दिनों से उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पर है। उनका कहना है कि नगर निगम ने उनका पिछले 5 महीनों का वेतन नहीं दिया है, जिसके चलते उन्होंने हड़ताल की। इस संदर्भ में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश ने निगम के कर्मचारियों को वेतन देने की बात की है। सर, ये जो नगर निगम जो कर्मचारी हैं उनका जो है फंड्स जो है कहाँ से और कितना अमाउंट आया है, तो उस संदर्भ में जो है बताएं। और दूसरा सवाल ये कि आज मुझे सूचना मिली है कि यहाँ पे हड़ताल खत्म हो रहा है। देखिए, हमारे सभी निगम कर्मी 7 जनवरी से लगातार हड़ताल पर थे। उनका वेतन बकाया था। हम लगातार संघर्ष कर रहे थे, उनके वेतन को हम इकट्ठा कर रहे थे। तो जो हमारा अपना राजस्व है, हमने अपने राजस्व को बढ़ाया और राजस्व के माध्यम से लगभग 250 करोड़ रुपये हमारा अपना राजस्व का इकट्ठा हुआ है। और अन्य पैसा दिल्ली सरकार को जो हमारा तीसरा क्वार्टर का पैसा देना होता है, उसमें से कुछ पैसा आया है। उसका टोटल करके जितना पैसा बना, हमने लगभग 516 करोड़ रुपया अपने सभी निगम कर्मियों के वेतन के रूप में जारी कर दिया है। लेकिन दुख इस बात का है कि 938 करोड़ की ना तो कोई सूचना है, ना कोई उसकी जानकारी है, ना उसकी कोई चर्चा है, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने की थी। तो मेरा उनसे निवेदन है कि 938 करोड़ में से भी कुछ भेज दो,
बहुत ज़ोर शोर से आपने बोला था वेतन वेतन वेतन, हम कह रहे हैं भेज दो। और जो दिल्ली के अंदर सर ये कूड़ा जो बहुत सारे मतलब चारों तरफ दिल्ली जो कूड़ा से भरा हुआ है, उसे जो है कब तक मतलब उसको हटवाएंगे, कैसे कुछ बात है? ये लगातार हम मेन रोडों से तो रोज़ कूड़ा हटा ही रहे हैं, हमारे ढलाव पे कहीं भी कूड़ा नहीं है, लेकिन गलियों में अंदर जो कूड़ा के ढेर है उनको भी जल्द हटवाएंगे। और अभी सभी निगम कर्मी मुझे लगता है आज या कल के अंदर सभी काम पर लौट जाएंगे और हम सब भी जनता के साथ मिलके हम सब भी स्वच्छता अभियान चलाएंगे। हम खुद अपने हाथ से कूड़ा उठा करके शहर को साफ करने का काम करेंगे और जल्दी दिल्ली की जनता को राहत देंगे। बाकी जो रह गया जैसी व्यवस्था बनेगी जारी करते जाएंगे, उसके लिए प्रयास जारी है।